नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे अष्टदशा पाठः नीति नवनीतम अर्थात पाठ 18 नीति नवनीत। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन अर्थात नीति रूपी मक्खन। तो यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला देखिए, छने तुष्टः छने रुष्टः रुष्टः तुष्टः छणे छणे अवस्थित चीता नाम प्रसादो अपि भयंकरः। क्षणे मतलब क्षण भर में, तुष्टः मतलब संतुष्ट होना अर्थात खुश होना या प्रसन्न होना, रुष्टः मतलब नाराज होना, अवस्थित अवस्थित मतलब होता है अस्थिर मन वाले, जिसका चित्त या मन बार बार परिवर्तन होते रहता है, उसको बोलते हैं अवस्थित चित्ता नाम। प्रसादो मतलब प्रसन्नता, भयंकर मतलब भयंकर। तो इसका हिंदी अर्थ है क्षण भर में संतुष्ट होने वाले और क्षण भर में नाराज होने वाले अर्थात असंतुष्ट होने वाले। असंतुष्ट से संतुष्ट क्षण में और संतुष्ट से असंतुष्ट क्षण में होते हैं, ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले का प्रसन्न होना भी भयंकर होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, एक बार और देखिए। जो क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में नाराज हो जाते हैं, और जो नाराज से प्रसन्न हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न से नाराज होते हैं, ऐसे अस्थिर चित्त वाले का प्रसन्न होना भी भयंकर होता है। दूसरा, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घूसम पैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपंति मुढ़ास्तु गुणैर्विहीना। संपूर्ण कुंभम का अर्थ होता है कुंभ मतलब घड़ा, संपूर्ण मतलब भरा हुआ अर्थात भरा हुआ घड़ा। शब्दम मतलब आवाज, घटो तो घटो मतलब भी घड़ा होता है, कुंभ मतलब भी घड़ा होता है, और शब्द मतलब भी आवाज होता है, और घोष मतलब भी आवाज होता है। और अर्धो घटो, अर्धो मतलब आधा भरे हुए घड़ा, नूनम मतलब निश्चय, कुलीन मतलब उच्च कुल वाले, गर्वम मतलब होता है घमंड, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, गुण विहीन होता है गुण से रहित। तो इसका हिंदी अर्थ है भरे हुए घड़े से आवाज नहीं आती, न करोति शब्दम, आधे भरे घड़े से आवाज आती है। अर्ध घटो घोषम अर्थात आधे भरे हुए घड़े से निश्चय ही, नूनम मतलब निश्चय ही आवाज आती है। उसी प्रकार अच्छे कुल का विद्वान घमंड नहीं करता, गर्वम न करोति, गर्वम मतलब घमंड नहीं करता। जो गुण विहीन और मूर्ख है वही दिखावा करता है। मूढ़स्तु मतलब मूर्ख, गुणैर विहीन मतलब गुण से रहित व्यक्ति ही दिखावा करते हैं। तीसरा है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूई भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषाम मतलब जिसके पास न विद्या है न तप है, तप मतलब तपस्या, न दान है न ज्ञान है, न शील, शील मतलब अच्छा स्वभाव, न गुण है न धर्म है। ते मतलब वे, मर्त्य लोक के मतलब इस मृत्यु लोक में, भुवि भार भूता, भुवि मतलब पृथ्वी के भार स्वरूप हैं, जो मनुष्य के रूप में मृग की भांति विचरण करते हैं। विचरण करना मतलब इधर उधर घूमता है, ठीक। मनुष्य के रूप में तो जन्म लेते हैं, लेकिन पशु के समान इधर उधर विचरण करते हैं। कौन व्यक्ति? जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न स्वभाव है अच्छा, न गुण है न धर्म है, वे व्यक्ति इस मृत्यु लोक में पृथ्वी के भार स्वरूप मनुष्य के रूप में पशु की तरह इधर उधर घूमते हैं या विचरण कर। चौथा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन, उद्यमेन मतलब होता है परिश्रम या प्रयत्न। सिद्ध्यन्ति मतलब कार्य की सिद्धि होती है परिश्रम से। मनोरथ, मनोरथ मतलब इच्छा या अभिलाषा से कार्याणि न, कार्य पूरी नहीं होती। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सिंहस्य मतलब सिंह के, षष्ठी भक्ति। मुखे मतलब मुख में, मृगाह मतलब पशु, प्रविशन्ति मतलब प्रवेश। तो इसका हिंदी अर्थ होगा
परिश्रम करने से ही कार्य की सिद्धि होती है, यह कार्य में सफलता मिलती है, सोचने मात्र से नहीं, न कि इच्छा रखने मात्र से। मनोरथ मतलब इच्छा रखना या सोचना। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं आकर प्रवेश नहीं करता, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, अर्थात सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि परिश्रम मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, सोचने मात्र से सफलता नहीं मिलती। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार। पांचवा है शैले शैलेन माणिक्यम मौतिकम न गजे गजे साधो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले प्रति शैले इति अव्ययी भाव समास। यहाँ पर प्रति शैले, शैले शैले, माणिक्यम मतलब होता है मणि, मौतिकम न गजे गजे, गजे गजे मतलब प्रति गजे, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। तो प्रत्येक हाथी, मुक्ता, मुक्ति मतलब मुक्ता, और साधो मतलब सज्जन, सर्वत्र मतलब सभी जगह, चंदनम मतलब चंदन, वने वने प्रति वने, यहाँ पर भी अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ है प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं होता, और सभी जगह सज्जन नहीं मिलते, और न ही प्रत्येक पर्वत में चंदन नहीं होता। छठवा है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धिमान, यस्य मतलब जिसका, नास्ति न धन अस्ति, दीर्घ स्वर संधि नहीं है, लोचनाभ्याम मतलब नेत्र से, विहीनस्य मतलब रहित, दर्पणः मतलब दर्पण, किम करिष्यति क्या करेगा। तो इसका हिंदी अर्थ है जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है, स्वयं प्रज्ञा नास्ति, जो स्वयं बुद्धिमान नहीं है, उसके लिए शास्त्र का क्या प्रयोजन, अर्थात शास्त्र क्या करेगा। जिस प्रकार नेत्र रहित, लोचनाभ्याम विहीनस्य मतलब नेत्र से रहित व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा। तो कहने का अर्थ है कि यदि नेत्रहीन व्यक्ति कहेगा कि मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए दर्पण का क्या दोष है, कहने का मतलब यही है। सातवां है नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। यहाँ पर देखिए नरस्य, मनुष्य का, नरस्य षष्ठी भक्ति, नर मतलब मनुष्य का आभूषण रूप है, और रूप का आभूषण गुण है, और गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। तो इसका कहने का अर्थ है तो मनुष्य की सुंदरता ही आभूषण है, और मनुष्य में सुंदरता है तो गुणों का भी होना आवश्यक है। यदि गुण नहीं है तो मनुष्य की सुंदरता होने से कोई मतलब नहीं है, और यदि गुण है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी गुणों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान दूसरे को बताने के लिए है, और उसी प्रकार ज्ञान है लेकिन उसके अंदर क्षमा नहीं है, तो ज्ञान का कोई भी महत्व नहीं है। तो मतलब मनुष्य का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है, गुण का आभूषण ज्ञान है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। प्रश्न 1 है निम्नांकित प्रश्नों का संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। क है केसाम नराणाम चित्तानि अव्यवस्थितानि, अर्थात कैसे पुरुषों के हृदय अव्यवस्थित हैं। तो इसका उत्तर है क्षणे तुष्टाः क्षणे रुष्टाः नराणाम चित्तानि अव्यवस्थितानि, अर्थात क्षण भर में खुश और क्रोधित होने वाले पुरुषों के हृदय अव्यवस्थित होते हैं। खह के जना भुवि भार भूता संति, अर्थात कौन से लोग पृथ्वी के भार के समान हैं। तो इसका उत्तर है विद्या विहीनः जनाः भुवि भार भूता संति, अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति पृथ्वी पर भार के समान है। ग है विद्या विहीना जनाः कीदृशा भवति, अर्थात विद्या से रहित लोग किस प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है विद्या विहीना जनाः भुवि भार भूता मृगः इह चरति, अर्थात विद्या से रहित व्यक्ति पृथ्वी पर भार स्वरूप होकर मृग के समान इधर उधर विचरण करते हैं।
घ है कस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात किसके लिए दर्पण क्या करता है, तो इसका उत्तर है लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति, अर्थात आंख से रहित व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा। अंग है नरस्याभरणम किम, अर्थात मनुष्य का आभूषण क्या है, तो मनुष्य का आभूषण है नरस्याभरणम रूपम, अर्थात मनुष्य का आभूषण रूप है। दूसरा है पहले और चौथे श्लोकों का अर्थ लिखना है आपको। तो पहला श्लोक में क्या था, क्षणे तुष्ट क्षणे रुष्ट, रुष्ट तुष्ट क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चीतानाम प्रसादो अपि भयंकर, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है, अर्थात क्षण भर में प्रसन्न होने वाले और क्षण भर में नाराज होने वाले व्यक्ति चित भयंकर होता है। उसी प्रकार चौथा उद्यमन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथ ही नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, अर्थात परिश्रम से ही कार्य की सिद्धि होती है, सोचने मात्र से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता, तो इस प्रकार इसका अर्थ होगा। तीसरा पद पूर्ति कीजिए, यहाँ पर जो खाली स्थान दिया हुआ है इसकी पूर्ति करना है, तो क है येषाम न विद्या न तपो, खाली स्थान तो इसका और आगे क्या होगा, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भूई भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। उसी प्रकार ख का न ही सुप्तस्य सिंहस्य खाली स्थान, तो यहाँ पर होगा न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। क है खाली स्थान ज्ञानस्याभरणम क्षमा, तो इसका अर्थ होगा गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा, तो यहाँ पर आएगा गुणस्याभरणम ज्ञानम। तो यहाँ पर आप कम लिख सकते हो, ऐसा न विद्या तपो न दानम, इतना भी लिख सकते हो। 4 है निम्नांकित शब्दों के अर्थ लिखिए। मृगाश्चरन्ति, मृगाश्चरन्ति का अर्थ है मृग चरते हैं या घूमते हैं। सिद्ध्यंति, सिद्ध्यंति मतलब सिद्ध होते हैं। मोक्तिम मतलब मोती या मोक्ता। किम करिष्यति, इसका अर्थ है क्या करेगा। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है। नीति नवनीतम, तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।